ओनरशिप के रिगार्डिंग। ये दो मॉड्यूल हैं, एक हमारा चेंज ऑफ ओनरशिप है, एक है रिफाइनेंसिंग। ये दो हमारे वो मॉड्यूल हैं नॉलेज बेस पे आपके इसके रिक्वायरमेंट बताएं। कई बार रिक्वायरमेंट आती है पीआई लेवल पे, कई बार आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि सर चेंज ऑफ ओनरशिप के रिगार्डिंग, या कई बार हो जाता है रिफाइनेंसिंग हो जाती है प्रोजेक्ट पे, तो कैसे क्या उसका प्रोसेस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला मैं लेके चल रहा हूँ चेंज ऑफ ओनरशिप के रिगार्डिंग। तो चेंज ऑफ ओनरशिप में पहले आप एसओपी देखिए, चेंज ऑफ ओनरशिप में एसओपी देखिए जिसमें कैसे क्या काम होता है। पहले आप मोटा मोटा समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट, कंसेशनर रिक्वेस्ट रेज करता है, रिक्वेस्ट रेज करता है, उसके बाद में सबमिटेड रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट सबमिट की तो ये हमारे सीजीएम फाइनेंस और सीजीएम टैक दोनों के पास में इनकी रिक्वेस्ट आती है। सो यहाँ पे कंसेशनर से कोई गलती हो जाती है, उनको लगता है कि सर उनके पास से कुछ ये हो गया कि इंफॉर्मेशन भरते वक्त कोई डाटा गलत अपलोड हो गया या इंफॉर्मेशन गलत चली गई, इन दैट केस वो विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ का हमने ऑप्शन दे रखा है कॉन्ट्रैक्टर को कि चेंज ऑफ ओनरशिप मॉड्यूल में अगर वो भरते वक्त उनसे कुछ गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक्स हो गई है, डाटा इनकरेक्ट है, इन दैट कंडीशन दे कैन विड्रॉ द रिक्वेस्ट, वो विड्रॉ कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। अब उनकी रिक्वेस्ट किनके पास आई है? सीजीएम फाइनेंस, सीजीएम टैक, इन दो के पास आई है। तो सीजीएम फाइनेंस और सीजीएम इनके टैक के पास में जैसे रिक्वेस्ट आई, तो अगर उनको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है, इन दैट कंडीशन वो रिजेक्ट कर सकते हैं। उनको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन फिल की गई है उसमें कुछ अधूरी है, हाफ है, एंड नाउ दे वांट टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इन दैट कंडीशन वो सी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। सीजीएम टैक भी ले सकते हैं, सीजीएम फाइनेंस भी ले सकते हैं, यहाँ से सी क्लैरिफिकेशन दोनों की बात है। और वो सी क्लैरिफिकेशन सबमिट करेगा कॉन्ट्रैक्टर या कंसेशनर, जो भी सबमिट करेगा सी क्लैरिफिकेशन, तो उनके पास में ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दोनों आपस में, दोनों का मतलब सीजीएम फाइनेंस, सीजीएम टैक, क्यूरी टू टैक डिवीजन इफ एनी, अगर उनको लगता है मुझे इनसे कुछ पूछना है तो इनसे कुछ पूछ सकते हैं। रिप्लाई टू फाइनेंस डिवीजन, तो वो उनको रिप्लाई भी दे सकते हैं। सो सीजीएम फाइनेंस, ये सीजीएम टैक हैं, ये इनसे कुछ पूछ सकते हैं, ये इनको रिप्लाई दे सकते हैं। आफ्टर देन रिकमेंडेशन बाय सीजीएम टैक, पार्ट बी, ये फॉर्म जो बना हुआ है इसमें पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से फॉर्म बना हुआ है। तो पार्ट 1 वाला फॉर्म कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट कर दिया है। अब पार्ट बी वाला फॉर्म फील्ड बाय टेक्निकल डिवीजन, इसमें जो पार्ट बी है उसका जो सबमिशन होगा वो कौन करेगा? ये हमारे सीजीएम टैक हैं, वो पार्ट बी को सबमिट करेंगे। सो पार्ट बी सबमिट किया जाएगा बाई कंसर्न सीजीएम टैक। यहाँ पे सीजीएम टैक सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद वो सीजीएम फाइनेंस के पास चला जाएगा। अगर सीजीएम फाइनेंस को कुछ पूछना है, सी क्लैरिफिकेशन वगैरह कुछ लेना है, तो वो सी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे उनको लगता है सीजीएम फाइनेंस को, जी मुझे फॉर्म ही सारा मतलब वो लग रहा है ये, तो दोबारा से रिजेक्ट का ऑप्शन आता है उनके पास, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर देन सीजीएम फाइनेंस अपनी रिक्वेस्ट, जो उनकी रिक्वेस्ट है वो नीचे चेक करने के लिए जाती है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन या जो फॉर्म आया है उसको आप एक बार सीजीएम टैक ने जो फॉर्म भर के भेजा है, इन दैट फॉर्म यू कैन चेक। तो सीजीएम फाइनेंस क्या करेंगे? फॉरवर्ड टू जीएम फाइनेंस, फॉरवर्ड करेंगे जीएम फाइनेंस को, और वेरीफाई पार्ट ए विथ डाटा लेक, और उनको लगता है कि भाई जो डाटा लेक का पार्ट है या जो भी आपका डाटा भरा हुआ है उसके रिगार्डिंग सीजीएम जीएम फाइनेंस चेक करेंगे। जीएम फाइनेंस के पास में रिक्वेस्ट आ चुकी है, और मेल के थ्रू जैसे उनको कुछ लगता है तो यहाँ से एक मेल फायर होती है, सबमिट क्लियरिफिकेशन। यहाँ पे हमने जीएम फाइनेंस को एक ऑप्शन और दे रखा है कि अगर उनको कुछ पूछना है सीजीएम फाइनेंस से रिगार्डिंग दिस, कि उनको कुछ जानना है कि सर आपने जो बोला इसमें ये चीज़ है, तो सी क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद में जीएम फाइनेंस, जीएम फाइनेंस क्या करेंगे?
फॉरवर्ड टू डीजीएम फाइनेंस। उनको लगता है कि और भी कुछ जांच करनी है, और भी कुछ इंक्वायरी करनी है, और भी कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। इन दैट केस वो क्या करेंगे, जीएम फाइनेंस से डीजीएम फाइनेंस की मतलब फाइल चली जाएगी, और यहाँ से डीजीएम फाइनेंस क्या करेंगे, प्रपोजल सबमिशन और अपडेट स्टेटस, ये दो एक्टिविटी होती है वो हमारे डीजीएम सर करते हैं। मोस्टली ये जो मॉड्यूल है वो एक तरह से फाइनेंस डिवीजन के रिगार्डिंग है, बिकॉज वर्क फ्लो फॉर चेंज ऑफ ओनरशिप मॉड्यूल, जिसमें जो परसेंटेज के बेस पे काम होता है, पहले 30%, 30%, उससे और 30 और 70 का इश्यू था, 10 से 80 का, जो भी आपस में इनका फाइनेंस के रिगार्डिंग चेंज ऑफ ओनरशिप होती है उसके रिगार्डिंग हमारे डाटा लेक में जो मॉड्यूल बनाया गया है वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है, सीजीएम टैग के पास आता है, सीजीएम टैग से सीजीएम फाइनेंस, फाइनेंस के बाद वो नीचे भेज देते हैं, और यहाँ से जो लेटर अपलोड वगैरह या प्रपोजल सबमिशन होता है, अपडेट स्टेटस होता है, वो हमारे डीजीएम सर करते हैं। प्रपोजल सबमिशन भी वही करते हैं और अपडेट स्टेटस भी वही करते हैं। सो ये वर्क फ्लो कैसे क्या काम करता है, मैं आपको एसओपी के थ्रू बताता हूँ। पीआईयू लेवल पे मैंने बताया, इसके रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी नहीं आती, लेकिन कोई डाटा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर ने भरी है तो उनको भरा हुआ फॉर्म रीड ओनली मोड में जरूर दिखाई देगा। सो हम स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ ओनरशिप की एसओपी के रिगार्डिंग। क्या है वर्क फ्लो, मैंने आपको बताया है कि फाइल किसके पास क्या काम आती है। अब हम डाटा लेक में कैसे क्या काम होगा, कैसे क्या प्रोसेस होगी, कौन यूजर क्या एक्शन लेगा, किसके द्वारा क्या काम किया जाएगा, वो सारा का सारा फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो यूजर बताए गए हैं वो आपके सामने कॉन्ट्रैक्टर, सीजीएम टैक, सीजीएम फाइनेंस, जीएम फाइनेंस, डीजीएम फाइनेंस और फिर जीएम फाइनेंस। जीएम फाइनेंस क्या करता है, इश्यू इन प्रिंसिपल लेटर, ये यहाँ पे ये देखिए, अपलोड प्रिंसिपल लेटर के रिगार्डिंग अपलोड, जो भी रिजेक्ट करना है तो उनको प्रिंसिपल करना है, जीएम फाइनेंस के पास आता है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन से। सो कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन से in change of ownership, the below screen will be appear, click on new button to initiate a new entry। अगर कॉन्ट्रैक्टर को चेंज ऑफ ओनरशिप के रिगार्डिंग कोई रिक्वेस्ट रेज करनी है, इन दैट कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल लॉग इन देयर पर्टिकुलर डाटा लेक, वो डाटा लेक को लॉग इन करेंगे। आफ्टर देन सर्च में जाएंगे, साइड में जो मेन्यू होता है वहां पे टाइप करेंगे चेंज ऑफ ओनरशिप, तो आपके सामने ये जो विंडो दिखाई दे रही है ये विंडो ओपन होगी, जहां पे उनको न्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। After clicking on the new button, the below screen will appear. Fill the required field and click on next। ये उनके सामने 4 स्टेप हैं। कॉन्ट्रैक्टर है, उनका जो फॉर्म है वो एक साथ नहीं है, वो 1 बाय 1 है, जिसमें उनको पहले पेज 1 फिल करना है, पेज 2 फिल करना है, पेज 3 फिल करना है, पेज 4। ये 4 जो स्टेप हैं उनमें उनको डाटा फिल करना है। आफ्टर क्लिक, ये मैंने बता दिया। नोट द यूजर कैन सेव द इनपुट एज ड्राफ्ट यूजिंग द सेव बटन। यहाँ पे ये देखिए एक सेव बटन है, सेव का मतलब आपका डाटा जो आपने फिल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर फिल कर रहा है, वो सेव एज ड्राफ्ट के रूप में काम करेगा। दीज डिटेल्स विल गेट सेव्ड एंड यूजर कैन रिफिल, अपडेट और मूव टू द नेक्स्ट पेज बाय क्लिकिंग ऑन एक्शन एंड देन सेलेक्टिंग अपडेट। सो यहाँ पे दिस इज द इनपुट फॉर्म चेंज ऑफ ओनरशिप दैट इज फिल्ड बाय कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर। इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। अब बात आती है चेंज ऑफ ओनरशिप, चेंज इन शेयर होल्डिंग इन पीपीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले इसका नाम था वो शेयर होल्डिंग इन पीपी ट्रिपल पी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से था, बाद में चेंज ऑफ ओनरशिप करा दिया गया। इसमें वो क्या डाटा फिल करेंगे, नेम ऑथराइज पर्सन फिल कौन होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेम ऑफ एसपीवी, परसेंटेज चेंज इन शेयर होल्डिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हेल्ड ऑन, कंसेशन एग्रीमेंट डेट, लेटर नंबर, लेटर डेट। ये जो इंफॉर्मेशन रीड ओनली मोड में है वो डाटा लेक से उठ के आ रही हैं, बाकी उनको फिल करनी है। द फॉलोइंग इज द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग एंड द प्रपोज्ड
शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। सो यहाँ पे उनको क्या करना होगा, हेयर अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कॉलम सच एज नेम ऑफ शेयर होल्डर, डिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर होल्डिंग एज पर कंसेशन एग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड, इसमें डीडीएल दे रखी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट दे रखी है, इसमें पर्टिकुलर वैल्यू चूज करनी है, टाइप ऑफ शेयर होल्डिंग फिल करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स फिल करने हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग ये 3 कॉलम में डाटा फिल करना है, अमाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल वो करना है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल वो फिल करना है। आफ्टर देन फिल द ब्रीफ ऑन चेंज इन शेयर होल्डिंग अलोंग विद एनएचआई एनओसी वो करनी है। अपलोड एनओसी बाय एनएचआई ऑफ चेंज इन शेयर होल्डिंग, वो फाइल यहाँ पे अपलोड करके चूज करनी है। अगर मल्टीपल एंट्री हैं, मल्टीपल डाटा फिल करना है, इन दैट केस दे विल क्लिक ऑन द ऐड बटन। और अगर उनको लगता है कि उनसे भरा हुआ कुछ गलत हो गया या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई, इन दैट केस दे कैन क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन, या जो डिलीट वाला बटन है इस पर क्लिक कर देंगे तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। आफ्टर देन इन केस देयर एज एनी ओवरऑल चेंजेस ऑफ शेयर होल्डिंग बियॉन्ड 20%, 25% अर्लियर corresponding NHAI अप्रूवल लेटर, ये जो कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से अगर लगता है भाई हाँ तो आप एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है तो चेक बॉक्स को ट्रू कर सकते हैं। आफ्टर देन आपको फाइल को ब्राउज करवाना है। अगर आपने नोट एप्लीकेबल कर दिया तो यहाँ पे ब्राउज कराने की जरूरत नहीं है। जनरेट ड्राफ्ट लेटर, आपका कोई ड्राफ्ट लेटर आपको रिगार्डिंग जनरेट करना है तो क्लिक इस बटन पे क्लिक कीजिए और ड्राफ्ट लेटर जनरेट कर सकते हैं। After clicking on next, the below screen will appear as page 2. Fill the required details and click on generate draft letter. After generating the letter, click on next. ये आपके सामने पार्ट ए टू बी फिल्ड बाय कंसेशनर एंड सबमिटेड एज ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट उनको फिल करनी है। ये जो रीड ओनली इंफॉर्मेशन आ रही है डाटा लेक में, ऑलरेडी उनके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आ रही है, और जिन कॉलम में उनको डाटा फिल करना है वो एडिटेबल मोड में है। यूजर मीन्स कॉन्ट्रैक्टर कैन फिल द डाटा अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। आफ्टर देन सीनियर लेजर, जो भी डेप्ट अकाउंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है। सीनियर लेजर डेप्ट के रिगार्डिंग नेचुरल है वो फिल करना है। सब कोऑर्डिनेटर जो उनको अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट उनकी इंफॉर्मेशन से बैंक के रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन को फिल करनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डेट फिल करनी है, अमाउंट डालनी है। अगर मल्टीपल एंट्री है इन दैट केस दे कैन क्लिक ऑन द ऐड बटन। ये सारा का सारा फॉर्म, ये सारा का सारा आपके सामने फॉर्म दिख रहा है, ये कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू फिल किया जाएगा। आफ्टर देन नेक्स्ट पे, अगर उनको लगता है कि सर मुझे डाटा पूछना है, कई बार देखना होता है सीनियर पर्सन को, तो सेव करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करके आगे जा सकते हैं। आफ्टर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, पेज 3 विल अपीयर, फिल द रिक्वायर्ड फील्ड एंड क्लिक ऑन जनरेट लेटर। आफ्टर जनरेटिंग द लेटर, क्लिक ऑन नेक्स्ट। The user can save the input as draft using the save button. These details will get saved and user can refill, update or move to next page by clicking on action and then selecting update. So next उसके बाद में थर्ड उनकी एक्टिविटी आ गई है, वो कॉन्ट्रैक्टर थर्ड वाले पेज पे जाएगा, उसमें इंफॉर्मेशन टू बी सबमिटेड बाय द इनकमिंग शेयर होल्डर, उसके रिगार्डिंग डिटेल ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ कंपनी फर्म जिसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फिल करनी है। डिटेल इन रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसके रिगार्डिंग, डिटेल ऑफ शेयर होल्डिंग हैविंग मोर देन 10% शेयर इन होल्डिंग इन द एप्लीकेंट कंपनी उसके रिगार्डिंग डाटा फिल करना है और सबमिट दबाना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, पेज 3 विल अपीयर, उसके बाद में नेक्स्ट करना है और ये हमारा पेज 4 वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें पर्टिकुलर मेंबर बोर्ड, रिजोल्यूशन बोर्ड, जो भी लेटर वगैरह है, ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्टर को अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, अपनी कंपनी के रिगार्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो उनको फिल करनी है। आफ्टर देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सो ये सारी की सारी रिक्वेस्ट, ये 4 स्टेप में जो डाटा फिल किया गया था, ये सारा का सारा डाटा सीजीएम टैग, अब नेक्स्ट यूजर जो हमारा आते हैं सीजीएम टैग, उनके लॉगिन में चलते हैं। CGM Tech login. On the main grid of change of ownership, the below screen will appear. Click on the action button in the action tab. ये action tab होगा जहाँ पे कंसर्न जो हमारे
सीजीएम सर हैं, अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन, और व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिशन फॉर्म रीड ओनली मोड में दिखाई देगा जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ने फिल किया था। और एक्शन में जाएंगे, एक्शन में जाके क्या एक्शन लेंगे, इनके पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कौन कौन से? रिजेक्ट, वो चाहें तो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेशन पार्ट बी, अगला नेक्स्ट स्टेप रिकमेंडेशन पार्ट बी होता है, उसके लिए कंसर्न फॉरवर्ड कर सकते हैं सीजीएम सर को, या उनको कुछ फाइनेंस के सीजीएम सर से कुछ पूछना है, क्यूरी है, क्यूरी टू सीजीएम फाइनेंस, देन सीजीएम टैग कंसर्न सीजीएम फाइनेंस से कुछ क्यूरी पूछनी हो तो थर्ड वाला बटन प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे हमारे सीजीएम टैग के पास में जो रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट आने के बाद में उनको एक्शन बटन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको रिजेक्ट करना है, क्यूरी टू सीजीएम करना है, रिकमेंडेशन टू पार्ट बी करना है। इन 3 ऑप्शन में से कोई भी पर्टिकुलर सिंगल ऑप्शन चूज करना है। इफ द यूजर सेलेक्ट रिजेक्ट देन द विल फ्लो विल बी क्लोज विथ रिजेक्शन लेटर, उनमें रिजेक्शन लेटर डालना पड़ेगा और उसके बाद में ये लूप यहीं पे क्लोज हो जाएगा। If the user select recommendation part B, then the user will fill the part B. After filling the required field, click on submit. CGM सर हैं टैक वाले, अगर उन्होंने रिकमेंडेशन पार्ट बी पे क्लिक कर दिया तो उनके पास में फॉर्म का पार्ट बी ओपन हो जाएगा, जहां पे उनको ये पार्ट बी वाला फॉर्म सबमिट करना है। इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी ड्यूरेशन से और इन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंसेशनर इन पार्ट ए, लिस्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग क्लेम आर्बिट्रेशन, क्लेम आर्बिट्रेशन ऑफ कंसेशनर, उसके रिगार्डिंग जो जो इंफॉर्मेशन होगी वो भर सकते हैं। क्लेम आर्बिट्रेशन ऑफ अथॉरिटी वो फिल करेंगे, अगर मल्टीपल है इन दैट केस दे विल क्लिक ऑन द ऐड बटन, और उनको लगता है कि गलती से कुछ हो गया देन इन दैट केस दे कैन चूज द ये नीचे रेड कलर वाला डिलीट बटन। So list of recoveries, damage, information regarding toll collection, कॉपी ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट, ये सारा का सारा पार्ट बी वाला फॉर्म जो मैं आपको बता रहा हूं पार्ट बी वाला, ये हमारे सीजीएम सर के थ्रू भरा जाएगा। आफ्टर देन दे विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन। वंस यूजर क्लिक इन सबमिट बटन द इंफॉर्मेशन विल गेट विजिबल टू मेन ग्रिड, उनको सामने दिखाई देगी। ये यहाँ पे एड नोट करेंगे, डीएससी लगाएंगे, डीएससी लगाने के बाद में सीजीएम इफ द यूजर क्लिक ऑन क्यूरी बाय सीजीएम टैग द ब्लो स्क्रीन विल अपीयर, जहाँ पे ये सारी स्क्रीन ऐड नोट करना पड़ेगा, सबमिट दबाना पड़ेगा। अब जो रिक्वेस्ट है वो सीजीएम टैग से सीजीएम फाइनेंस के पास जाएगी। इफ 3.1 in user login the below screen will appear when recommendation part B is not filled, click on action button as shown below। so यहाँ पे सीजीएम फाइनेंस के पास में ये वाली ऑप्शन आएगा जहाँ पे उनको भरा हुआ फॉर्म देखना हो, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन, और उनको अगर एक्शन लेना है दे विल क्लिक ऑन द एक्शन बटन। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, सीजीएम फाइनेंस सर वो अपना लॉगिन करेंगे, एक्शन में जाएंगे, एक्शन में उनके पास में 2 बटन आ रखे हैं, फर्स्ट सिक्लिफिकेशन, सेकंड क्यूरी टू सीजीएम टैग। उनको सीजीएम टैग से कुछ क्यूरी करनी है तो क्यूरी कर सकते हैं, या सिक्लिफिकेशन करना चाहें तो सिक्लिफिकेशन कर सकते हैं। द below screen will appear once recommendation part is filled, then the below screen will appear, click on action button। ये एक्शन बटन आ गया। आफ्टर क्लिकिंग ऑफ एक्शन बटन द below screen will appear, यूजर कैन सेलेक्ट द ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन, रिजेक्ट, सी क्लिफिकेशन, फॉरवर्ड टू जीएम फाइनेंस, और क्यूरी टू सीजीएम टैग। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये पहले तो ये 2 बटन आ रहे थे, सी क्लिफिकेशन है, क्यूरी टू सीजीएम टैग, और यहाँ पे फिर 4 बटन आ गए, रिजेक्ट, सी क्लिफिकेशन, फॉरवर्ड टू जीएम टैग, फॉरवर्ड टू जीएम फाइनेंस, और क्यूरी टू सीजीएम टैग। सो डिफरेंस ये है कि जो पार्ट बी वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सीजीएम टैग ने सबमिट नहीं किया, उससे पहले पहले सीजीएम फाइनेंस के पास में ये 2 बटन आएंगे।
सी क्लियरिफिकेशन और क्यूरेटिव सीजीएम। जब ये सी क्लियरिफिकेशन करता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा और क्यूरेटिव सीजीएम टैग करेंगे तो कंसर्न हमारे टैग के सीजीएम टैग के पास क्यूरी जाएगी। सो बिफोर सबमिशन पार्ट बी के सबमिशन से पहले सीजीएम फाइनेंस के पास में ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, और जब हमारे सीजीएम टैग ने पार्ट बी फिल कर दिया, इन दैट केस ये 4 ऑप्शन हमारे कंसर्न सीजीएम फाइनेंस के लॉगिन में आएंगे। कौन कौन से एक्शन? रिजेक्ट, अगर वो रिजेक्ट करना चाहिए रिजेक्ट कर सकते हैं। सी क्लियरिफिकेशन, उनको लगता है कि मुझे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। फॉरवर्ड टू जीएम टैग, उनको फॉरवर्ड टू जीएम टैग करना है मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वहां फॉरवर्ड कर सकते हैं, या क्यूरी टू सीजीएम टैग को क्यूरी कर सकते हैं। सो व्हेन यूजर क्लिक ऑन रिजेक्ट ऑप्शन, देन बिलो स्क्रीन कौन सी होगी? जनरेट अपलोड। रिजेक्ट के रिगार्डिंग करना होगा तो उनको लेटर डालना पड़ेगा और रिजेक्ट कर सकते हैं। सी क्लियरिफिकेशन करना है तो सी क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। इफ यूजर क्लिक ऑन फॉरवर्ड टू जीएम फाइनेंस देन अनेक्सर, अगर उनको लगता है कि मुझे आगे सीजीएम जीएम फाइनेंस से को फाइल भेजनी है तो फाइल भेज सकते हैं, क्यूरी करनी है तो क्यूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट होगा कि फॉरवर्ड टू जीएम फाइनेंस, उनको हमने रिक्वेस्ट भेज दी है। अब जीएम फाइनेंस क्या होगी, वो अपना लॉगिन करेंगे। आफ्टर लॉगिन द जीएम फाइनेंस दिस विंडो विल बी शो, इस विंडो में जाएंगे, वहां पे जीएम फाइनेंस के पास में ऑप्शन आएगा। अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है, इफ दे वांट टू व्यू द फिल्ड फॉर्म, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन। मेरे से कुछ पूछना है? अच्छा चेयर लगा देता अंदर। सो नेक्स्ट एक्शन बटन में आ रहा है जीएम फाइनेंस के पास में, आफ्टर क्लिकिंग ऑन एक्शन बटन द बिलो स्क्रीन विल अपीयर वेयर यूजर कैन चूज फ्रॉम द ऑप्शन मेंशन बिलो। कौन कौन से? जीएम फाइनेंस के पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक सी क्लियरिफिकेशन, एक फॉरवर्ड टू डीजीएम। सो दिस इज द विंडो दैट इज जीएम फाइनेंस लॉगिन। वहां पे एट देयर लॉगिन देयर आर टू ऑप्शन, फर्स्ट सी क्लियरिफिकेशन, सेकंड फॉरवर्ड टू डीजीएम फाइनेंस। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कंसर्न ऑफिसर चूज द पर्टिकुलर सिंगल ऑप्शन, उनको दो में से एक लेना है कि सी क्लियरिफिकेशन करना है या फॉरवर्ड टू डीजीएम को करना है। सो ऑन क्लिकिंग ऑफ सी क्लियरिफिकेशन, तो डीएससी लगा के सी क्लियरिफिकेशन ले सकते हैं। ऑन क्लिकिंग फॉरवर्ड टू डीजीएम फाइनेंस, आफ्टर देन डीएससी लगा के इस रिक्वेस्ट को डीजीएम फाइनेंस के पास फॉरवर्ड हो जाएगी। अब हमारे दोबारा से डीजीएम फाइनेंस, ये जीएम फाइनेंस के पास से अब डीजीएम फाइनेंस के पास में रिक्वेस्ट आ गई है। इन यूजर मैन ग्रिड द below screen will appear, click of action button, after clicking on action button below screen will appear। डीजीएम फाइनेंस अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में उनके सामने ये विंडो दिखाई देगी। इन दिस विंडो इफ दे वांट टू व्यू कि द कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ने क्या फॉर्म फिल किया था, इन एड, तो यहाँ पे व्यू का बटन है, तो व्यू पे जाके देख सकते हैं। और उनको एक्शन लेना होगा तो एक्शन में उनके पास में दो बटन होते हैं, कौन कौन से? एक सी क्लियरिफिकेशन, एक अपलोड ई ऑफिस प्रपोजल। सो दीज आर द टू एक्शन बटन विल बी शो एट कंसर्न डीजीएम फाइनेंस लेवल। सो यहाँ पे ऑन क्लिकिंग ऑफ सी क्लियरिफिकेशन करके उसके बाद में अनेक्सर ए मीन्स मैंने बताया डीएससी काम में लेना है, डीएससी काम में लेंगे तभी आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होगी। ऑन क्लिकिंग अपलोड ई ऑफिस प्रपोजल द below screen will appear, fill the information and click on submit बटन। ये जब हमारे डीजीएम सर अपलोड ई ऑफिस प्रपोजल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये वाली विंडो होगी, ये वाला पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे उनको अपलोड प्रपोजल सबमिशन के रिगार्डिंग डाटा फिल करना होगा। ई ऑफिस फाइल नंबर, प्रपोजल सबमिट टू, किसको करना है? चेयरमैन सर को करना है, किसी कमेटी को करना है, एनएचए बोर्ड को करना है, किनको करना है, वो पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से वैल्यू चूज करनी है। आफ्टर देन एजेंडा अप्रूव्ड बाई, किसने अप्रूव किया उसके रिगार्डिंग चूज करना है। रिमार्क्स कुछ है तो वो फिल करने हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट कोई हैं तो वो उनको चूज करके यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में मल्टीपल है तो ऐड का बटन दबा के मल्टीपल कर सकते हैं। कुछ गलती हो जाए इन दैट केस वो क्रॉस का साइन आता है तो पर्टिकुलर रो को डिलीट कर सकते हैं। एंड आफ्टर देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन, उनके बाद में उनको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ऑन द मेन ग्रिड द below screen will appear, click on update e file status। उसके बाद में
उनके पास में नेक्स्ट जो एक्टिविटी का एक्शन आता है वो आता है अपडेट ई फाइल स्टेटस। आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन द below स्क्रीन विल अपीयर, फिल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, क्लिक ऑन सबमिट बटन। ये उनके पास में सबमिट बटन आता है। ये देखिए अपडेट ई फाइल स्टेटस, वहाँ पे उनको ई फाइल स्टेटस अपडेट करना है। एजेंडा नंबर, ई ऑफिस फाइल नंबर, स्टेटस किसने उसको अप्रूव किया, रिजेक्ट किया, क्या किया वो चूज करना है। रिमार्क्स फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आफ्टर देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। आफ्टर सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन विल बी विजिबल टू द ग्रिड एज शोन बिलो। उसके बाद में उनके सामने ऐसी इंफॉर्मेशन भरी होगी जो किसने, कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट किया वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रिकमेंडेशन किया था टैग डिवीजन वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन प्रिंसिपल लेटर कुछ इश्यू हुआ तो ब्लैंक पड़ा हुआ है, और ई फाइल डॉक्यूमेंट चढ़े थे वो यहाँ पे हैं, ई फाइल स्टेटस यहाँ पे। तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को उनको डाउनलोड करना है, व्यू करना है, अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन डाउनलोड, दे कैन व्यू। अब नेक्स्ट है डीजीएम फाइनेंस के बाद में जीएम फाइनेंस का क्या रोल आता है। इश्यू इन प्रिंसिपल लेटर ऑन द मेन ग्रिड द below स्क्रीन विल अपीयर, क्लिक ऑन एक्शन बटन। दोबारा से जो हमारे जीएम फाइनेंस है वो अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में उनके पास में एक्शन बटन आएगा जहाँ पे वो क्लिक करेंगे और उसमें इश्यू इन प्रिंसिपल लेटर पे उनको ये देखिए इश्यू इन प्रिंसिपल लेटर पे उनको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का उनके पास में पॉपअप आएगा जहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक जनरेट लेटर है, एक अपलोड लेटर है। जनरेट का मतलब वो ऑन द स्पॉट जनरेट कर सकते हैं। अपलोड लेटर मीन्स ऑलरेडी अगर उन्होंने बना रखा है तो उसको यहाँ से ब्राउज करवा सकते हैं। आफ्टर क्लिकिंग द सबमिट बटन अनेक्सर 1 विल अपीयर, उनके बाद में डीएससी लगाएंगे, सबमिट कर देंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन द इन्फॉर्मेशन विल गेट विजिबल ऑन द ग्रिड, ये उनके सामने ये वाली इन्फॉर्मेशन सबमिट होगी। इन प्रिंसिपल लेटर इश्यूड बाय एचक्यूजीएम फाइनेंस, ये स्टेटस आएगा। कल को कॉन्ट्रैक्टर होगा, डीजीएम सर, मेंबर सर जो भी देखना चाहे अपने लॉगिन में अकॉर्डिंग टू स्टेटस देख सकते हैं कि फाइल किसके पास पड़ी है, उसका क्या स्टेटस है, किसके पास क्या है। सो अगर किसी भी फाइल के रिगार्डिंग कोई भी यूजर जो उसमें रोल था उनका अगर वो देखना चाहें तो उनको स्टेटस के थ्रू पता चल जाएगा कि भाई फाइल का क्या स्टेटस है। ये डीएससी लगाएंगे, सबमिट कर देंगे। सो ये आपको बताने का मेन मकसद यही था कि आपके पास में आपसे मीन्स पीआईयू लेवल पे चेंज ऑफ ओनरशिप में कोई एक्शन का काम नहीं है, बट उनको देखना हो किसी के रिगार्डिंग। कई बार कॉन्ट्रैक्टर उनसे फोन करके पूछते हैं कि सर हमारा चेंज ऑफ ओनरशिप हो गया है, ओनर को चेंज हो गया, उसके रिगार्डिंग क्या करना है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि डाटा लेक में एक मॉड्यूल बना हुआ है चेंज ऑफ ओनरशिप का, वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट डालनी है। सो ये सारी की सारी रिक्वेस्ट जो होगी वो कंसर्न हमारे फाइनेंस डिवीजन से कंसर्न ऊपर तक जाएगी। सो वो जो पैरामीटर्स बना रखे हैं वो पैरामीटर्स के हिसाब से अप्रूवल होगा, क्या होगा वो अकॉर्डिंग टू डिवीजन के हिसाब से सारा काम होगा। फिर उनके पास में जो भी आउटपुट आएगी या जो भी अप्रूवल होगा वो सबमिट होके उनको दिखाई दे देगा।